नमस्कार दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से और विपक्ष से डर गए हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी के लिए एजेंट का काम कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए एक व्यापार कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को भाड़ में झोंक देना चाहते हैं? और क्या प्रधानमंत्री को इस देश से कोई सरोकार नहीं रह गया है? कमोबेश इन्हीं सारे सवालों को लेकर आपके साथ उपस्थित हूं और इन्हीं सवालों पे जब मैं इनके आंकड़े देखता हूं, तथ्य देखता हूं, तो कहता हूं कि हां, शायद नरेंद्र मोदी यही सब कर रहे हैं। यही वजह है कि वो राहुल गांधी से डरे हुए। संसद का बजट सत्र 13 मार्च से दोबारा शुरू हुआ, एक माह का अवकाश करने के बाद। और जब शुरू हुआ तो हुजूर आप समझ लीजिए, उस दिन से लेके आज तक 4 दिन हो गए हैं। संसद चल नहीं पा रही है, तमाम विधेयक लटके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, मंत्री और सब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, संसदीय नियमों और जो परंपराएं हैं उनका उल्लंघन करते हुए तमाम चीजों की मांग कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि संसद चलेगी तो अदानी पर चर्चा होगी, और अदानी पर चर्चा होगी तो नरेंद्र मोदी कटघरे पर खड़े हो जाए। तो कमोबेश यही स्थितियां हैं। जिस तरीके से देश के अंदर जांच एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, पुलिस का, एनआईए का, एनसीबी का, इन सभी एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, जिस तरीके से देश की खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दल के नेताओं और अपनी पार्टी के भी लोगों की पूरी जासूसी कराने के लिए नरेंद्र मोदी करते हैं, तो उन सब से भी सवाल उठता है, क्या नरेंद्र मोदी इतने डरे हुए प्रधानमंत्री हैं कि वो सबकी जासूसी कराते हैं? और सारी चीजें हैं जजेज की और दूसरे सबके नाम आते हैं, पेगासस का पूरी रिपोर्ट है। तो इससे आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन से लौटने के बाद आज वो पहले दिन संसद में पहुंचे। हेलो राहुल जी, हाउ आर यू? लगातार बीजेपी आपसे माफी की मांग कर रही है। You denigrated the country back home. Will you apologize, Mr. Gandhi? कल रात वो पहुंचे हैं और उन्होंने बगैर कोई देरी किए आज वो संसद पहुंच गए। और जब वो संसद पहुंचे तो संसद उनके पहुंचने के 1 मिनट बाद ही स्थगित कर दी। Sir, Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir. आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कहती है उनका इतना बड़ा जो है मैंडेट है, उनको जनमत मिला है, उनके सांसद हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं एक अकेला, और जब वो मैं एक अकेला कहते हैं तो उस स्थिति में सवाल उठता है, क्या मैं एक अकेला इतना डरपोक है कि वो 4 दिन से संसद में नहीं आ रहा है? और जब राहुल गांधी पहुंचे तो भी वो नहीं आया। तो आखिर सवाल किस बात का है? सवाल यही है, राहुल गांधी ने ब्रिटेन में तमाम जगह, तमाम सेमिनार्स में, तमाम मीटिंग्स में और जगह जो बोला, भारत के लोकतंत्र पे बोला, भारत के बारे में बोला, अक्षरशः सही बोला, एक एक शब्द सही था, मोती की तरह से बिल्कुल अनमोल था। और उनको लेकर के जिस तरह मैनिपुलेट करके भारतीय जनता पार्टी के चपरासी से लेके उपराष्ट्रपति तक इस पर हमलावर रहे हैं, ये देश के लिए शर्मनाक। और उसको लेके संसद हो, संसद के बाहर हो, जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके से मर्यादाएं तोड़ी जा रही, अपने आप सवालों में।
क्यों है? जब कल कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ साथ देश के तमाम विपक्षी दल, 18 विपक्षी दलों के तमाम नेता, 200 तो उनमें जो थे सांसद थे, वो 200 सांसद ईडी में शिकायतें देने जा रहे थे कि अडानी ने जो फ्रॉड किया है उस फ्रॉड का खुलासा होना चाहिए, लेकिन सब डरे हुए, वहां तक नहीं जाने दे। उनका छोड़िए, सब नहीं जाएंगे, सिर्फ आप डेलीगेशन एक लेते जाइए। और ये कोई वो लोग नहीं थे कि आम पब्लिक हो, ये इस देश के चुने हुए नुमाइंदे थे, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो देश के लिए कानून बनाते हैं और देश के को चलाने के काम में हिस्सा बटाते हैं। तो आप समझिए, उनको भी, और ईडी का जो डायरेक्टर है उसने मिलने से मना कर दिया, उनका 3 आदमी आ जाते हैं, वो भी नहीं मंजूर था। तो अंततः मजबूरन पिटीशन उन्हें मेल करनी पड़ी। यह स्थिति, आज भी वही स्थिति थी। विपक्ष के तमाम नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठ करके तमाम रणनीति पे चर्चा की, और चर्चा के बाद में लगातार वो प्रदर्शन जारी है कि अडानी और नरेंद्र मोदी भाई भाई, तो उनकी इस चोरी को लेकर के तमाम चर्चाएं, और इन जब तमाम चर्चाएं हो तो आप पे चिंता करनी पड़ती। तो राहुल गांधी जब आज पहुंचे तो 1 मिनट के अंदर जिस तरीके से संसद स्थगित कर दी गई, राहुल गांधी उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में गए और उनसे कहा कि मेरे बारे में जो कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, जो 4 मंत्रियों ने मेरे खिलाफ शिकायत दी है, उस पर चूंकि कानून कहता है कि मेरा भी अपना पक्ष आना चाहिए, तो मुझे सदन में बोलने की इजाजत दी जाए। मैं इस पर बताऊंगा कि मैंने क्या बोला या क्या बात है और क्या चीजें। पता नहीं, राहुल गांधी तो कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। तो राहुल गांधी जब ये कहते हैं तो निश्चित रूप से संसदीय परंपरा पर सवाल उठता है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से शेर की तरह से सदन में गए, वो अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो बड़ी बात है। और इसके बाद में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का खेमा हिला हुआ है। कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता हो या कोई भी पदाधिकारी हो, वो बिल्कुल आक्रामक हैं और नरेंद्र मोदी सरकार घिरी हुई। एक मंत्री थी, है अभी भी, जब वो गैस सिलेंडर पर बैठती थी यहां सड़कों पर, तब वो मंत्री नहीं थी। अब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तब नहीं बोलती, तब वो सिली सिली बातें करती रहती। गौतम अडानी पर जो ही बात आई, उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता की। कानून मंत्री कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। आज उन्होंने भी मुंह खोला। तब नहीं मुंह खोला था जब उनके अपने राज्य में चीन घुसता चला आ रहा था। एक गांव बसा दिया चीन ने उनके राज्य में, तब नहीं बोले थे। आज वो भी बोले। जेपीसी की मांग गौतम अडानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है कि संसद के भीतर रिंग मास्टर गोगो का कोई नाम नहीं ले ले। घबराहट इसी बात की है कि कहीं जेपीसी की मांग नहीं कर दे राहुल गांधी। जब यह घिरी हुई हो, राजनीतिक रूप से यह स्थिति हो, तो उस स्थिति में तमाम सवाल आते हैं। और उन सवालों पर ही आपसे बात करें तो आप ये देखिए, लगातार तमाम बैंक जो हैं लुट रहे हैं दुनिया भर के। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लोन दिए और सब कुछ किया, उसके कारण उनकी बर्बादी आ रही। भारत भी कमोवेश उससे पीछे नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य का खतरा सामने है। इन सब पर चर्चा करने की बजाय क्या होता है, हमारे देश का कानून मंत्री क्या कहता है कि राहुल ने देश का अपमान किया है, वो माफी मांगे और उनके खिलाफ जाने क्या क्या होना चाहिए। और मतलब जिस तरीके की स्थिति वो बोलते हैं, वो शब्द अपने आप में चिंताजनक है कि किस तरह की बातें करते हैं। जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं,
वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। और कुछ समय के लिए ये छोड़िए कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या किसी पार्टी के कि आप मीडिया के हैं, एक बार हम लोग एक भारतीय होने के नाते भारत को बदनाम करने वाला का खिलाफ में सबको आवाज उठाना चाहिए। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार विदेश जाकर जिस तरीके से देश के खिलाफ बोला है और राहुल ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, तो माफी यदि मांगनी है किसी को तो माफी प्रधानमंत्री आकर मांगे, कोई और नहीं। और जब यह राहुल गांधी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी कहती, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप इससे समझ लीजिए कि किस तरीके से राहुल गांधी बार बार कहते हैं मैं संसद में बोलूंगा बशर्ते मुझे बोलने दें और मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। तो यह स्थिति है। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। तो जब यह स्थिति हो तो यह स्थिति है क्यों? क्योंकि अडानी मामले से भटकाने के लिए राहुल गांधी पर हमला किया जाता है। अडानी मामले पर तमाम चर्चा ना हो इसलिए राहुल गांधी पे हमला किया जाता है, क्योंकि ध्यान भटके, लोग एक तरफ जाएं और यह लड़ाई सिमट जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल एक मत हैं कि इस पर हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और हमें इस पर कोई समझौता मंजूर नहीं है, इस पर जेपीसी होनी ही चाहिए। तो जब जेपीसी होनी ही चाहिए तो उस स्थिति में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डरे हुए लोग हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी भी कहते हैं कि अडानी मुद्दे पर क्यों डरे हुए हैं प्रधानमंत्री, वे मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते हैं, क्यों? और प्रधानमंत्री क्यों गायब है 4 दिनों से? जब से अडानी मसला आया है और उस पर वो घिर रहे हैं तो वो सदन में नहीं आ रहे हैं, वो तो कहीं बाहर नहीं थे। राहुल गांधी तो बाहर थे और बाहर से लौटे हैं और उसके बाद में सीधे आए। तो ये आप समझिए, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। कल ही रिपोर्ट आई, तमाम अखबारों ने उसको तमाम सरकार के पक्ष में करने की कोशिश की है, लेकिन सत्यता यह है कि भारत का जो विदेशों में निर्यात है वो 8.8% घट गया है और भारत का जो आयात है वो भी घटा। तो इसके बाद भी सरकार कहती है कि नहीं साहब ये बहुत बढ़ गया। यह स्थिति है और इस तरह से पेश किया जाता है और तमाम अखबार भी ऐसे ही पेश करते हैं
तो ये आप समझिए। और यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जिस तरीके से हमसे आपसे लगातार अधिक से अधिक टैक्स वसूला जा रहा है और इतना टैक्स वसूला जा रहा है कि हमारी जो पॉकेट से वसूल करके रिकॉर्ड रेवेन्यू सरकार के पास पहुंच रहा है, और रिकॉर्ड रेवेन्यू पहुंचने के बाद वो देश के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो चंद पूंजीपतियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जब चंद पूंजीपतियों के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो सवाल तो बनता है कि क्या स्थिति है। तो प्रधानमंत्री देश का अपमान करें, प्रधानमंत्री देश का जो है सब चीजें बेचें, प्रधानमंत्री देश का सारी चीजें एक पूंजीपति को सौंपे, और प्रधानमंत्री दलाली करें एक पूंजीपति के लिए, और उसके बाद में प्रधानमंत्री कहें मैं तो देश नहीं बिकने दूंगा, मैं एक अकेला, और न जाने क्या क्या। तो अब आप समझिए ये क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री योजनाएं बनाते रहे कि हम विदेश जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्यों नहीं चर्चा कर रहे, स्थितियां क्या है। तो स्थितियों पे यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हाल है। ये स्थिति है देश के अंदर, बलात्कार जिस तरह से बढ़े हैं, जिस तरीके से महिलाओं के प्रति तमाम तरह के अपराध बढ़े हैं, वो चिंता बढ़ाते हैं। और इसी पर मैं बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया है, और उसने वहां की कई महिलाओं के साथ, अभी तो 5 महिलाओं की शिकायत आई है, 5 महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, रेप किया है। और ये एक जगह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं हो रही। उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, प्रधानमंत्री क्या उनके तमाम मंत्री नहीं बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो बलात्कार के मामले में मुलजिम पाए जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। तो तमाम सारे लोग रेप के केसेस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। और तब भी तुर्रा क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाओ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और कहां पढ़ाओ? पढ़ाई तो आपने इतनी महंगी कर दी। तो स्थितियां ये, लेकिन आपको लूटना है, आपको दलितों को लूटना है। यूपी में भूमाफियाओं के लिए जो कहते थे योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए थे कि हम भूमाफियाओं को खत्म करेंगे, लेकिन भूमाफियाओं के लिए दलितों और जो आदिवासी हैं उनकी जमीनों को बगैर किसी स्वीकृत के कमेटी की मंजूरी के अब सीधे बेचने का और वो करने का, सौदा करने का, ट्रांसफर करने का अधिकार दे दिया। तो इस तरह की स्थिति है। तो जब यह स्थिति हो, सवाल बनता है किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी जमीनें कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सौंपी, और उन पूंजीपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और इस पर राहुल गांधी हमला करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमला करती है, और अब तो विपक्ष भी हमला करने लगी। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का डर स्पष्ट नजर आता है। यही वजह है वो किसी भी जांच की जब बात आती है, जितने घोटाले के आरोप लगे किसी पे नहीं कराया, जबकि इनके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में थी, तब यदि आरोप लगे थे तो जांच हुई थी, जेपीसी हुई थी, संसद में भी चर्चा हुई थी। इसके अलावा भी और तमाम सारी चीज कांग्रेस सरकार में सदैव हर आरोप पर चर्चा होती थी, जांच होती थी। लेकिन मोदी राज में ऐसा नहीं होता है, ना ये होता है। बलात्कारियों को बचाया जाता है, हत्यारों को और भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करा के क्लीन चिट दे दी जाती है, उनकी सजाएं माफ कर दी जाती हैं। तो इस तरह का काम नरेंद्र मोदी सरकार में होता है, इसीलिए वो डरते हैं, क्योंकि जवाबदेही कैसे तय, सवाल यहां। इसके साथ मैं बात समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि सच नहीं जानेंगे तो कभी भी आपके घर पे भी इसी तरह का डाका पड़ सकता है, और टैक्स का डाका तो पड़ ही रहा है। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।